अब देखो क्लर्क से पूछ रहे हो तो आपको पता है जब आप जाके स्टेशन में क्लर्क से पूछते हो तो इंक्वायरी काउंटर लिखा रहता है वहां पे। तो मैं चलो कुछ ऐसा ही वर्ड लगा दूं यहाँ पे, ही इंक्वायर्ड। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ लगाना, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। और व्हेन द ट्रेन विल क्या में चेंज होगा, वुड में। वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही होता है अराइव, और टुडे का चेंज होगा दैट डे। शी इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क व्हेन द ट्रेन वुड अराइव दैट डे। ठीक है। He said to me, isn't she here today? सबसे पहले isn't है, पहले है isn't, she से पहले है, तो मैं she के बाद करूं पहले, तो ताकि क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर सकें। और देखो यहां पे WH फैमिली नहीं है तो हम if या whether में से कुछ भी लगा दें। ठीक है। अब said to asked में चेंज करो, he asked me if she is बनता है was, तो isn't बन गया wasn't, here का there और today का that day। बताओ, जो समझ में नहीं आए पूछो। ठीक है। Gaurav, he said, don't you know that time is precious and waits for none? Gaurav, he said, कल लास्ट क्लास में मैंने परसों कराया था क्या, कि जब ऐसा होता है तो हम सीधा, मैंने वहां पे he told रेखा कहा था, तो यहां पे सीधा कहूंगी he asked Gaurav, है ना। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ लगाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आगे डोंट लिखते हैं, लेकिन जब पीछे उठा के हेल्पिंग वर्ब ले जाते हैं ना तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई नो, डोंट यू नो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गौरव है तो ही आ गया, V1 चेंजेस इनटू V2। लेकिन एक चीज है, डोंट यू नो, है ना, तो डोंट का, अच्छा डोंट को क्योंकि नेगेटिव इसलिए डोंट यहां लगा ही दो, डोंट लगा दिए क्योंकि ही डोंट आ गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गौरव ही, और डोंट का बनेगा क्या, डिडंट। पॉजिटिव होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो नेगेटिव है ना तो डिडंट तो करना ही पड़ेगा। और डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है ना। ही आस्क्ड गौरव इफ ही डिडंट नो दैट, और बाकी का कुछ भी चेंज मत कर देना क्योंकि ये एक फ्रेज है कि टाइम इज प्रेशियस, किसी का इंतजार नहीं करता। इसको चेंज मत कर देना कि टाइम वॉज प्रेशियस, टाइम अभी भी प्रेशियस ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। डोंट ही नो को पहले मैंने ही डोंट नो कहा, फिर V1 को V2 में चेंज किया तो ही डिडंट नो हो गया। डिडंट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलेगा। आप थर्ड में भी इंक्वायर्ड लगाना चाहते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। What did you say dear? ये जो देख रहे हो ना डियर वर्ड, अब इसमें आते हैं। पहले इतना उतार चुके हैं। अब देखो एक चीज, ये जो डियर है ना, डियर, डार्लिंग, माई बिलवड, ऐसे वर्ड आपको प्यार स्नेह बताता है ना। अगर ऐसा है ना तो इन सब को रिमूव करिए।
इन सब को रिमूव करिए और एडवर्ब लगाना पड़ेगा एक लविंगली या एफेक्शनेटली। है ना, ऐड करना पड़ेगा आपको एडवर्ब, और एडवर्ब ऐड करना है तो वर्ब के बाद ही करेंगे। ठीक है, What did you say dear? यहां पे What did you say dear? He asked, सेकेंड पर्सन यू है यहां पे। अब यू तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं लगा दूं फर्स्ट पर्सन मी कर दूं। He asked me lovingly. He asked me lovingly and what did you say dear बन गया what did you say, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ना, what I had said। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, what I had said। ठीक है, अब आओ शी सेड सर। सबसे पहले देखो ऐसा वर्ड जो हो, सर, मैडम, कोर्ट में हम लोग कहते हैं योर ऑनर, जैसे क्वीन के लिए यूज करते हैं हर हाइनेस। इनको क्या करें, इनको रिमूव करिए, इनको आप रिमूव करिए और क्या करें, अब ऐड करिए। क्या एडवर्ब ऐड करना है, कौन सा एडवर्ब ऐड करेंगे आप? अब ये सारे वर्ड सम्मान के साथ जब बुलाते हो किसी को तब यूज करते हो, इसीलिए यहां पे एडवर्ब यूज होगा रेस्पेक्टफुली। ये ध्यान रखना, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, शी सेड सर आर यू फ्री नाउ। शी आस्क्ड, कोई आदमी है तभी तो उसको सर बोल रही है, तो हिम लगा दे और रेस्पेक्टफुली वर्ड लगाएंगे तो ये सर वर्ड हट जाएगा। WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लगा दे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सर ही तो है। इफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर को वॉज वर्ड बना दो, फ्री और नाउ का देन। देखो ठीक है, और अब देखो अगर आपको जवाब कभी भी यस में दिखाई देना तो जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का नाम लिखोगे और लिखोगे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। ठीक है, और अगर आपको जवाब नो में दिखाई दे तो उसको चेंज करोगे कि वो सब्जेक्ट आंसर्ड इन द नेगेटिव, ये लिखोगे। ठीक है, तो फिर ही सेड, जवाब दिया इस लड़के ने यस, तो क्या कहोगे, ही answered in the affirmative। ये होगा इसका indirect speech।
ओके, फ्री नाउ को मैंने देन में बोला था, लिखना भूल गई, देन करो। She said to him, she asked him, हो गया। डियर वर्ड हटाना है, क्या करें? लविंगली शब्द लगा दो, एफेक्शनेटली शब्द लगा दो। लविंगली WH फैमिली है, कोई चेंज नहीं करेंगे। Why are you sad? तो you are sad करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करते हैं तो वॉज बनता है। शी आस्क्ड हिम लविंगली व्हाई ही वॉज सैड। शी आस्क्ड हिम लविंगली व्हाई ही वॉज सैड। अब देखो, मैंने आपको यस और नो जो जवाब दिया है वो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पूछ का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये जो है लविंगली अफेक्शनेटली का, ये तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस में भी कह सकती थी, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो क्या होगा? ही टोल्ड हिम रेस्पेक्टफुली दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। यानी सर, मैडम, ये सब तो कोई भी तरह के सेंटेंस में आ सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ा दिया बस। They said, are we not working honestly? They asked, और जब एक क्वेश्चन पूछते हो ना तो किसी से पूछते हो। They asked me या him, कुछ भी लगा लो। Are, is am are, तो पहले तो हम we are था, ये are we था तो we are कर दें ताकि क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए, है ना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे, आर का वर्ब, नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, देख लो। उसके बाद आओ हैज ही। हैज ही को पहले तो हम ही हैज बना लें, है ना, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप बना दें। अब देखो, शी सेड टू मी, she asked me if he has, he had लगा दें, stolen anything from this car, that Elmira too। हो गया। अब मैं एक छोटा सा और एक छोटी सी चीज दिखा दूं आपको। अगर यही सेंटेंस में है ना, टू के बाद और नॉट भी लगा देते ना, अगर मतलब क्वेश्चन में भी अगर ऐसे होता कि हैज ही स्टोलन एनीथिंग फ्रॉम दिस एल्मीरा टू और नॉट, है ना, अगर और नॉट लगा देते ना तो आप कंजंक्शन में पढ़ोगे इफ का जोड़ा और नहीं होता है, वेदर का जोड़ा और होता है। ऐसे कंडीशन में आपको ये इफ हटाना पड़ जाता और वेदर लगाते। अब समझ में आया? जहां मर्जी इफ यूज करो, जहां मर्जी वेदर यूज करो, लेकिन आगे कभी आपको और दिखाई दे जाए तब आपको वेदर लगाना पड़ेगा। अगर ये और रहेगा यहाँ पे तो मैं इफ हटा के वेदर लगाऊंगी, क्योंकि हम कंजंक्शन में पढ़ते हैं जो रॉन्ग पेयर होता है ना उसमें इफ और का रॉन्ग पेयर पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए दिखा देना कि अगर और है तब हमको इफ हटा के वेदर करना पड़ेगा। करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन है वेदर और। करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन है वेदर और। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिया है और असर्टिव फिनिश कर दिया है। अब आओ नेक्स्ट,
जो आसान है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, अब देखो इंट्रोगेटिव बताना कितना आसान था, सबको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहचानो, मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब ये सेंटेंसेस जो होते हैं विश या फिर प्रेयर वाले होते हैं, जहाँ पे आप मनोकामना व्यक्त करते हो, है ना। अब देखो, आप इन्वर्जन चैप्टर में ये भी पढ़ोगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो इन्वर्जन में होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन कभी आता ही नहीं है। इसका मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब मुझे हटाना होगा ना, तो मैं मे गॉड नहीं, गॉड मे ब्लेस यू लिखूंगी, ताकि मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकूं, ठीक है। और ये सेड को ऐसा वर्ड में चेंज करूंगी जहाँ पे कम से कम एहसास तो हो कि प्रे किया जा रहा है या विश किया जा रहा है। हो गया। और कंजंक्शन शुरू में लिखा था मैंने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, कंजंक्शन दैट आता है। हो गया। और पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट चलेगा, मेका माइट। ऐसे भी मैंने आपको चेंज इन मॉडल्स में बताया था, मे माइट में होता है। देखो कितना आसान है। यानी फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले सेड को क्या में चेंज करोगे, प्रेड नहीं तो विश्ड। सेकेंड पॉइंट कंजंक्शन दैट। थर्ड पॉइंट नो इन्वर्जन, कहीं पर भी नो इन्वर्जन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन होता ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट मे माइट में हुआ है ना, और यहां तो हमने चेंज ही नहीं किया। देखो जरा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसको बोला हमें पता ही नहीं, तो हम मी या हिम मान लें। यानी कि फोर्थ पॉइंट है कि जो भी टेंस था, जो भी प्रोनाउन है, टाइम एंड प्लेस, ये सारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो रूल्स पढ़ाया शुरू में वही चेंज हो रहा है। देखो सब में, बताओ। चलो लिखिए सेंटेंसेस।